आशा है आप सबों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। तो और अधिक पोटेंशियल के साथ आप क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास 12 केमिस्ट्री का अध्ययन बहुत गंभीरता से करना शुरू कर दें। और मेरी कोशिश है कि इन क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम शॉर्ट्स के माध्यम से, लॉन्ग वीडियोज़ के माध्यम से आपको जो भी एप्रोप्रिएट मटेरियल्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड करते रहें। और आप अपने दोस्तों को भी जो भी आवश्यकता रखते हैं उनको इस सभी मटेरियल्स के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके अब इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जिसका शॉर्ट्स हमने ऑलरेडी डाल रखा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं हम। इसका फर्स्ट सवाल है कि What are haloalkanes and haloarenes? Haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes और haloarenes हैं क्या? ठीक है। हेलो बना है हेलोजन से, और अरेन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, आई मीन बेंजीन। ठीक है। इसके लिए हमने शॉर्ट सीरीज भी शुरू किया है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि उसमें अगर कोई बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो उसको इसमें समझ लें। ठीक है। चलिए, तो हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स होते क्या हैं, इनको माने हम डेफिनेशन के तौर पर यहाँ लिख रखा है, वैसे आप समझ लो। हेलोअल्केन्स माने ऑल द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजन एंड अल्केन्स। ठीक है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन, जितनी संख्या में हाइड्रोजन को आप हटाते हो उतनी संख्या में हेलोजन को अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, रखते हो, तो उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलेंगे हेलो अल्केन्स। और ठीक इसी तरह से एरोमेटिक बेंजीन में जितने हाइड्रोजन को आप हटा के जितने हेलोजन एटम को आप रखते हो उससे जो हैलाइड बनता है उनको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। आपको मालूम है कि हेलोजन के परिवार में मुख्य रूप से जो स्टडी करते हैं हम लोग वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो यहाँ पर जो रखा गया है X2 के बदले में आप इन चारों मेंबर्स में से किसी एक को रख दोगे। अगर आप क्लोरीन रखते हो तो ये कंपाउंड होगा मिथाइल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन रखते हैं तो मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन। ठीक है। आयोडीन रखते हैं तो आयोडोमीथेन या मिथाइल आयोडाइड होगा। ठीक है। और इसका जनरल नेम होगा हेलोअल्केन और अल्काइल हैलाइड। ठीक है। इसको देख लिया जाए। द कंपाउंड्स वैसे यौगिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन्स एंड अरीन्स। अल्केन्स या अरीन्स, अल्केन्स और अरीन्स मीन्स एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को जब हटाया जाए और उतनी ही संख्या में हेलोजन एटम मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को रखा जाए, ठीक है, तो उस तरह से बने हुए कंपाउंड्स कहलाते हैं हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन्स एंड अरीन्स क्या है? एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय replacement of one or more hydrogen atom or atoms by corresponding number of halogen atom or atoms are called haloalkanes and haloarenes respectively। माने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन को हटा के हम उतनी ही संख्या में हेलोजन अर्थात क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रखते हैं तो उनको बोलेंगे हेलोअल्केन्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन में से हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा के उतनी ही संख्या में हेलोजन एटम मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रखते हैं तो उनको हम बोलेंगे हेलोअरीन्स। इसके लिए रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है। इसी को हिंदी में आप देखो कि एलिफैटिक
एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं अल्केन एवं अरीन। एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक संख्या में हेलोजन परमाणुओं के द्वारा आवश्यक संख्या में हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन से क्रमशः हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड तथा हेलो अरीन और एराइल हैलाइड का निर्माण होता है। एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको अल्केन और अरीन भी कहते हैं, इनमें से एक या एक से अधिक हेलोजन परमाणुओं द्वारा आवश्यक संख्या में, मीन्स जितनी संख्या में आप हेलोजन परमाणु को डाल रहे हो उतनी संख्या में हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है। विस्थापन होने से हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड तथा हेलो अरीन एराइल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ अल्केन में पहले मेंबर को लिया है जिसको आप क्या बोलोगे? इट इज कॉल्ड मीथेन। ठीक है, मीथेन में एक हेलोजन एटम को हम रिएक्ट कराते हैं। इसको ऐसे समझो, X2 को आप लिख सकते हो XX। होता क्या है कि इस मीथेन के एक हाइड्रोजन से एक हेलोजन एटम, एक X एटम बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो HX का फॉर्मेशन करता है, और एक X जो आपको बचा हुआ है वो X यहाँ चूंकि CH3 बच गया तो CH3X का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको जनरल वे में हम मिथाइल हैलाइड कहते हैं और इसी को हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और आपको पता है कि ये मीथेन किस परिवार का है? अल्केन फैमिली का है, जिसको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, अब आए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको पता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है, जिसको अरीन भी आप कहते हो। तो इसमें भी इसके 6 कॉर्नर पर 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर X2 से रिएक्शन करता है तो ठीक पहले की तरह ये देखिए X2 को आप लिख सकते हो XX, क्योंकि हैलोजन के एक एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से X2 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन एक हेलोजन एटम के साथ कंबाइन करके HX का फॉर्मेशन करता है और जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड हेलो अरीन्स और एराइल हैलाइड। ठीक है, इसको हम फिनाइल हैलाइड भी कहते हैं। यहाँ पर X2 मीन्स हेलोजन परिवार के मुख्य रूप से जो 4 सदस्य होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों में से किसी का यूज करके रिक्वायर्ड रिएक्शन कंडीशन, जो आवश्यक रिएक्शन कंडीशन है, उसका प्रयोग करके आप अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट शॉर्ट्स भी देंगे और आपको वीडियोस भी देंगे, और हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी शॉर्ट्स और वीडियोस के चलते आपकी कोर्स प्लस नीट प्रिपरेशन, जेईई मेंस प्रिपरेशन हम आपको हेल्प करते रहें। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।